नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक स्विस संघीय व्यवस्था पर आज हम चर्चा करेंगे। स्विस संघ के स्वरूप के बारे में विचारकों में गहरा मतभेद देखने को मिलता है। जो विद्वान स्विट्जरलैंड को संघ नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि सन 1848 की जिस संधि से इसका निर्माण हुआ वह कोई संविधान नहीं था। अधिक से अधिक इसे एक राज्यमंडल कहा जा सकता है और राज्यमंडल संघ की तुलना में एक शिथिल गठबंधन होता है। वर्तमान संविधान जो 1999 बना था और जनवरी 2000 में लागू हुआ था, इस संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो स्विट्ज़रलैंड को एक संघीय व्यवस्था का संविधान में उल्लेख मिलता है। स्विस संविधान में स्विट्ज़रलैंड के लिए राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इस राज्यमंडल में सम्मिलित राज्यों को प्रभुत्व संपन्न राज्य भी कहा गया है। नए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि स्विस जनता 20+6 पूर्ण एवं अर्ध कैंटन मिलकर स्विस राज्यमंडल का निर्माण करते हैं, किंतु यथार्थ दृष्टि से विचार करने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्विस संविधान एक राज्यमंडल की नहीं बल्कि एक संघ की स्थापना करता है। राज्यमंडल कई राज्यों का एक ढीला ढाला संघ होता है। राज्यमंडल में कोई शक्तिशाली केंद्र सरकार नहीं होती है। राज्यमंडल में सम्मिलित राज्य अपनी संप्रभुता अपने आप सुरक्षित रखते हैं और केंद्रीय सरकार उनकी संप्रभुता के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। स्विस संघीय व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं। नंबर 1, दोहरी सरकार। संघात्मक शासन प्रणाली की अपरिहार्य विशेषता यह है कि देश में दोहरी शासन हो, एक केंद्र के शासन और दूसरी प्रांत की शासन। केंद्र में एक अलग सरकार होती है और प्रांत में अलग अलग सरकारें होती हैं। शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति स्विट्जरलैंड में भी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यह शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। संघ सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। दूसरी, राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को या कैंटोनों को दिया गया है। और तीसरी है समवर्ती सूची। संविधान के अनुसार उपरोक्त संघ सूची समवर्ती सूची के जो विषय हैं, इन सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। इसी तरह से लिखित तथा सर्वोच्च संविधान। संघात्मक शासन वाले देशों का संविधान लिखित और सर्वोच्च होना चाहिए। स्विस संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयों तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। अन्य संघीय देशों के संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान में एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिससे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। इसी तरह से राज्यों की स्वायत्ता। स्विस कैंटन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं। उन्हें संघ में सम्मिलित होते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि वे अपनी संप्रभुता का पर्याप्त अंश अपने पास रखें। उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघीय सरकार की संस्थाओं में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसी तरह से तिहरी नागरिकता। अमेरिकी संघ से भिन्न स्विट्जरलैंड में नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता और तीसरी नगरपालिका की नागरिकता। नए संविधान में भी यही व्यवस्था की गई है। स्थानीय शासन में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संविधान ने स्थानीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्तियाँ दी है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जिनसे ये प्रकट होता है कि वह सच्चा संघ नहीं है और उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघ व्यवस्था है एक अनूठी संघ व्यवस्था है और यहाँ पर क्या है कि न केवल अमेरिका से भिन्न व्यवस्था देखने को मिलती है। धन्यवाद।